प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करते हुए हम प्रसार करेंगे। इसमें प्रश्नावली का चौथा प्रश्न, यहाँ पर उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करना है। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत x धन 2y धन 4z की घात 2। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि हम a बराबर x लिखें और b बराबर 2y तथा c बराबर 4z लिखें, तब हमारे पास सर्वसम्मिका हमें ज्ञात है a धन b धन c की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca होता है। तो इस सर्वसम्मिका में हम a b c का मान रख दें, a के स्थान पे x रख दें, b के स्थान पे 2y और c के स्थान पे 4z रख दें। तब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x की घात 2 धन 2y की घात 2 धन 4z की घात 2 धन 2 गुणित x गुणित 2y धन 2 गुणित 2y गुणित 4z धन 2 गुणित 4z धन गुणित x। इसे हम सरल करें तो x की घात 2 प्राप्त होगा। अब 2y की घात 2 का अर्थ है 2 गुणित 2 अर्थात 4y की घात 2 होगा। इसी प्रकार से 4 की घात 2 अर्थात 4 चौक 16, z की घात 2 और यहाँ पे हम गुणा करें 2 का 2 में तो 4 और x इंटू वाई होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे 2 का 2 में तथा 4 में गुणा करें आपस में, तब 2 दूनी 4 चौ 16 हमें प्राप्त होगा, तो 16yz लिखेंगे। इसी तरीके से 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8zx प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस का हमने प्रसार कर दिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जिसके अनुसार हमें 2x ऋण y धन z की घात 2 का प्रसार करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का मान 2x है और b का मान ऋण y तथा c का मान z है। अब हम यदि सर्वसम्मिका जैसा कि ऊपर हमने समझाया था आपको, उसमें हम यदि मान रखते हैं a b c का, तब इस सर्वसम्मिका में a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर ऋण y तथा c के स्थान पर z रखें, तब हमें प्राप्त होगा 2x की घात 2 धन ऋण y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 गुणित 2x गुणित ऋण y और धन 2 ऋण yz धन 2 गुणित z गुणित 2x। इस प्रकार से सरल करें तो 2x की घात 2 अर्थात 2 दूनी 4x की घात 2 होगा और यहाँ पे ऋण y की घात 2 अर्थात धन y की घात 2 प्राप्त होगा और धन z स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम धन का गुणा यदि ऋण में करते हैं, तब हमें यहाँ पे ऋण 2 दूनी 4xy प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 का गुणा यदि हमने ऋण में करे हैं तो ऋण 2yz प्राप्त होगा तथा 2 का गुणा 2 में करने पर हमें 4z इंटू एक्स प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस सर्वसम्मिका का के द्वारा हम प्रसार कर सकते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें ऋण 2x धन 3y धन 2z की घात 2 का प्रसार करना है। यहाँ पे a का मान ऋण 2x, b का मान 3y तथा c का मान 2z लेकर चलें, तब सर्वसम्मिका हमें ज्ञात है। जैसा कि इसमें हम लिखेंगे a धन b धन c की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो यहाँ पे a का मान ऋण 2x रखें, b का 3y और c का मान हम 2z रखें। तब इस प्रकार से हम इस सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए इसका प्रसार इस प्रकार से करेंगे। ऋण 2x की घात 2 धन 3y की घात 2 धन 2z की घात 2। इसके बाद हम 2 गुणित a का मान रखेंगे, यहाँ पे ऋण 2x और b का मान रखेंगे 3y। इसी प्रकार से हम धन लिखेंगे 2 गुणित b का मान यहाँ पे 3y लिखेंगे और c का मान हम यहाँ पे 2z लिखेंगे तथा 2 गुणित c का मान हम यहाँ पे 2z रखें और a का मान हम ऋण 2x रख दें और इसे हम सरल करेंगे। अब यहाँ पर ऋण 2x की घात 2 लिखा, अर्थात ऋण 2x का आपस में 2 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा और ऋण का ऋण में गुणा होकर धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा और इसे हम लिखेंगे 4x की घात 2। इसी तरीके से यदि 3y का 2 बार आपस में गुणा करते तो 3 3 9 गुणित y की घात 2 प्राप्त होगा तथा 2z का आपस में गुणा करते तो 4z की घात 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा क्योंकि धन का ऋण में गुणा के ऋण प्राप्त होगा और 2 दूनी 4 4 तिया 12 x इंटू वाई लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 तिया 6 6 दूनी 12 yz लिखा जाएगा और धन के स्थान पे यहाँ पे ऋण होगा। 2 दूनी 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8
ZX हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम प्रसार करते हैं। आइए अब हम बात करें यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें 3a ऋण 7b ऋण c की घात 2 का हमें प्रसार करना है। तो हम यहाँ पे x का मान 3a तथा y का मान 7b तथा z का मान ऋण c लेकर चलें, तब x धन y धन z की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy 2yz धन 2zx होगा। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हम यहाँ पे x के स्थान पे लिखेंगे 3a की घात 2 धन y के स्थान पे ऋण 7b की घात 2 लिखेंगे तथा z के स्थान पे ऋण c की घात 2 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से धन 2xy लिखा है तो 2x के स्थान पे हम 3a और y के स्थान पे ऋण 7b लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे इसका बाद में। और धन 2yz लिखा तो 2y का मान ऋण 7b तथा z का मान ऋण c लिखेंगे तथा धन 2zx लिखना है तो z के स्थान पे ऋण c लिखा जाएगा और x के स्थान पे 3a लिखेंगे। अब हम इसे सरल करें तब हमें प्राप्त होगा 3a का आपस में गुणा करेंगे 2 बार तो 3 तिया 9 a की घात 2 प्राप्त होगा। ऋण 7b अर्थात धन 7 ही 49 b की घात 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ऋण c की घात 2 अर्थात धन c की घात 2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम गुणा करेंगे धन का ऋण में तो ऋण प्राप्त होगा 2 तिया 6 और 6 7 42 ab हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन प्राप्त होगा और 2 7 14 bc हमें मिल जाता है और अंत में धन का ऋण में गुणा होकर ऋण और 2 तिया 6 CA हमें मिल जाता है। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का हमने प्रसार कर दिए। अब इसके बाद आइए 5वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें ऋण 2x धन 5y ऋण 3z की घात 2 का हमें प्रसार करना है। तो इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a का मान ऋण 2x, b का मान 5y तथा c का मान ऋण 3z है। चूँकि हम जानते हैं सर्व समीकरण के अनुसार यहाँ पे a धन b धन c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब यहाँ पे हम a b c का यदि मान रखते हैं तो एक स्थान पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऋण 2x धन 5y ऋण 3y की घात 2 बराबर होगा। a के स्थान पे ऋण 2x रखें तो ऋण 2x की घात 2 धन b के स्थान पे 5y लिखेंगे 5y की घात 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से c के स्थान पे ऋण 3x लिखेंगे तो ऋण 3x की घात 2 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2ab के स्थान पे यहाँ लिखेंगे 2a का मान ऋण 2x और b का मान 5y। इसके बाद हम 2bc लिखा हुआ है तो 2 गुणित b के स्थान पे हम लिखेंगे 5y और c के स्थान पे ऋण 3z लिखेंगे और अंत में यहाँ पे धन 2ca लिखा है। c तथा a का मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणित c का मान ऋण 3z और a का मान ऋण 2x। अब हम इसे सरल कर लें तब सरल करने पर ऋण 2x की घात 2 अर्थात ऋण 2x का आपस में 2 बार गुणा करना है तो 2 दूनी 4x की घात 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 5y की घात 2 लिखा हुआ है तो 5y का 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 25y की घात 2 लिखा जाएगा और ऋण 3z का 2 बार आपस में गुणा करने पर 3 तिया 9z की घात 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 का ऋण 2 में और 5 में गुणा होगा तो ऋण 2 दूनी 4 4 पंचे 20xy लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि हम धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण का चिन्ह आएगा और 2 पंचे 10 10 तिया 30 yz हमें प्राप्त होगा और यहाँ पे धन का चिन्ह प्राप्त होगा 2 तिया 6 6 दूनी 12 zx। इस प्रकार से हम सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्नों का हम प्रसार कर लेते हैं।